तो बेसिकली सभी स्टूडेंट्स जो भी 7 से लेकर 10 तक में या फिर 11-12 में भी जो पढ़ते हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल रिजल्ट चाहिए बेसिकली। यहाँ पे 11-12 में हम SST पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और अप टू 10th में सभी का इंग्लिश क्लासेस लेते हैं। तो बेसिकली सब पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आप लोग का क्या डिमांड है? तो आप लोग का डिमांड होता है कि रिजल्ट चाहिए, बच्चा कैसे रिजल्ट लाएगा। अब रिजल्ट कैसे आएगा? तो रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट चाहिए। अब बच्चा का इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा पढ़ने के लिए, मैथ्स में इंटरेस्ट है किसी को SST में इंटरेस्ट है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हर सब्जेक्ट जरूरी है। मैथ्स उतना ही जरूरी है जितना ज़्यादा साइंस है, SST है, क्योंकि 10th बच्चों के लिए जब तक 10th तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक वो 11-12 को डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो क्या करेगा। तो 10th तक में तो बच्चा को ये सोचना ही नहीं है ना, तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना है कि तुम इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, हर चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है तुमको, हर सब्जेक्ट को उतना ही 100% देना है, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, इंग्लिश ही क्यों ना हो, SST ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर 5 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन होता है स्कूल में, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ, तो अगर मान लीजिए कि 4 सब्जेक्ट में 90 नंबर ले आया बच्चा, एक सब्जेक्ट में हो गया फेल, तो इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट हो गया होगा उसका 80%। तो यानी कि वो पूरे रिजल्ट पे प्रभाव डालेगा। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा को ये समझना होगा कि हमको किसी एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमको हर सब्जेक्ट पे उतना ही ध्यान देना है, चाहे वो मैथ्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो। और ये तब हो पाएगा जब बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ेगा। और बच्चा का इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको समझ नहीं आता है। उसको मैथ से वो इसलिए भागता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता है, इंग्लिश इसलिए पढ़ता है क्योंकि समझ में आता है, SST इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको याद करना, उसमें कुछ करना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं। तो जिसमें दिमाग नहीं लगाना है उसमें पढ़ने मजा आता है, जिसमें मन लगाना है, जिसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टीचर से पूछना पड़ेगा, तो वो सब्जेक्ट उसका बोरिंग है, मज़ा नहीं आ रहा, रिजल्ट खराब आ रहा है, उससे रिजल्ट खराब आ रहा है। इसका मतलब उस सब्जेक्ट को तुमको मजबूत बनाना है, उस टीचर्स पे ज़्यादा तुमको ध्यान देना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर इंप्रूवमेंट करना है, और हर सब्जेक्ट को लेकर चलना ही है। और टेस्ट में तो कभी एब्सेंट नहीं करने की कोशिश करना है आमतौर पर। और ये काम खास तौर पर पेरेंट्स का होगा कि किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चे पर ध्यान रखेंगे कि क्या वो सैटरडे को पढ़ के गया कि नहीं गया। क्योंकि हर सैटरडे को एग्जामिनेशन है, हर संडे को एग्जामिनेशन है, जूनियर सेक्शन में अप टू 8 तक में हर सैटरडे को एग्जामिनेशन है, हर शनिवार को एग्जामिनेशन है। तो ये आपको पता है कि हर सैटरडे को है, इसका मतलब हमको शुक्रवार को अपने बच्चे पर ध्यान देना है कि वो बच्चा क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आज 2 घंटा 4 घंटा घर में नहीं पढ़ा, इसका मतलब जाहिर सी बात है आप पैंट मीटिंग में आएंगे और 20 नंबर आएगा 50 में। तो अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। 5 दिन टीचर तैयारी कर लिया, ठीक है, पढ़ा दिया पूरा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, लेकिन अब बच्चा जाके उसको पढ़ा ही नहीं घर में। अब पढ़ा ही नहीं तो या फिर लिखेगा ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारा काम हो गया, लेकिन अगर आखिरी काम नहीं होगा, कोई भी कच्चा सामान तभी पक्का बनता है जब वो इंडस्ट्री में जाता है, कारखाना में जाता है, जब बनने के लिए जाता है। अब हम लोग उसको पूरा कच्चा आया, पढ़ा दिए, समझा दिए, वैसे से ढाल दिए, लेकिन वो अब तैयार होकर आया ही नहीं। तो तैयार होकर आएगा ही नहीं तो बिकेगा ही नहीं मार्केट में, बिकेगा नहीं मतलब कि रिजल्ट आएगा ही नहीं उसका। तो रिजल्ट लाने के लिए तुमको पूरा तैयारी करना होगा, जो भी वीक में पढ़ाया जाए हर दिन पढ़ना होगा। और हर दिन पढ़वाने का काम आप लोगों का है कहीं ना कहीं, कि घर में बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे बच्चा 2 घंटे बैठने का आदत डालेगा। आदत नहीं है बैठने का आदत है तो मोबाइल चलाने का आदत, डिस्ट्रैक्शन है बहुत सारा, टीवी चल रहा है, कभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों से दूर रखने का एक रूटीन बनाना है लाइफ में, कि कब हम मोबाइल चलाएंगे, चलाना है, कब टीवी देखेंगे, देखना है, कब घूमने जाएंगे, घूमना है, लेकिन इसका टाइम है। ऐसा नहीं कि पढ़ने का टाइम मन कर रहा है घूमने का, क्लास के टाइम में मन कर रहा है कि गेम खेले, नहीं। उसका एक नियम कानून बनाइए, नियम जो फॉलो नहीं करता वो आप कैसे भी करवाइए, खाना बंद कर दीजिए बच्चे का, अगले दिन 4 दिन एब्सेंट करवा दीजिए क्लास। 4 दिन एब्सेंट करेंगे हम लोग, फिर 4 दिन इसको अलग अलग तरीके से इसका क्लास लेंगे। तो बेसिकली आप लोग भी कुछ तरीका ढूंढिए, और जो कमी लग रहा है आपको उस पर भी हम लोग को बताइए कि क्या कमी लग रहा है, वो क्या चाहते हैं, आप अपने बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कौन सा दिख में चाहते हैं, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, तभी जाके रिजल्ट आएगा। क्योंकि रिजल्ट हम नहीं देंगे, सिर्फ रिजल्ट आप भी देंगे, बच्चा सब मिल के देंगे, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क है, कोई अकेले काम नहीं कर सकता। यहाँ पे आप भेज देंगे, आपको क्या लगता है यहाँ पे एडमिशन करवा दिए, किसी बड़े स्कूल में करवा दिए, किसी बड़े कोचिंग में करवा दिए, तो रिजल्ट उससे कभी नहीं आता है जब तक उसमें टीचर का सहयोग, पेरेंट्स का सहयोग और बच्चे का सहयोग नहीं होगा। सब कुछ मिल के होगा, क्योंकि एक पूरा चेन है, ये सब मिल के काम करे। एक भी आदमी काम नहीं करेगा तो रिजल्ट कहीं ना कहीं खराब आएगा। तो इसमें रिजल्ट खराब आता है यानी कि सबका कहीं ना कहीं कमी है। जिस बच्चे का भी खराब आ रहा है और जिस बच्चे का अच्छा आ रहा है, इसका मतलब वो सब चेन पे सही से काम कर रहा है, टीचर से सही से जुड़ा हुआ है, उसके पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, बच्चा भी सिंसियर है, तभी रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए सिंसियर बनाना है, हम लोग को बनाना है, आपको बनाना है, तभी रिजल्ट आएगा। जैसा सर ने अभी कहा कि हम लोग पहले ही अपने बच्चों के लिए खुद से गोल बना लेते हैं, बच्चों को ये डिसाइड करने नहीं देते हैं कि वो क्या करते हैं। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ तो
राइट सब्जेक्ट। पर आप मुझे बताओ कि आप 100 स्कोर चाहते हो ना अपने बच्चों से, तो 100 स्कोर में सारे नंबर तो चाहिए होंगे। अगर 5 सब्जेक्ट, जैसे सर ने बताया कि 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स में जो भी वो टोटल होकर के रिज़ल्ट आता है, आपको अपने बच्चे का नाम पेपर में चाहिए होता है कि मेरे बच्चे का भी नाम एक टॉपर लिस्ट में आए। तो सभी सब्जेक्ट्स में प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो देखने में आसान होता है, लेकिन जब उसको लिखना होता है तो वो उतना ही टफ हो जाता है। व्याकरण या 1 में आप पढ़ रहे हैं तो भी बच्चा बाल यूँ करता है, और अगर वो 10 में आता है तो भी वो व्याकरण में बाल यूँ ही करता है, क्योंकि सेम चीज़ें होती हैं पर वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए किसी सब्जेक्ट को कम, किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हो। और जैसा कि सर ने अभी कहा कि हम लोग खुद बच्चों के लिए गोल बना देते हैं, वो नहीं करना। बच्चे को थोड़ा स्पेस देना है। आप स्पेस नहीं दोगे तो बच्चे को ब्लेम भी नहीं दे सकते हो। आपको देखना है वो 2 घंटे का टाइमिंग, और उस बच्चे का मोबाइल बच्चे के हाथ में नहीं। आपको उस समय टीवी नहीं देखना है। मदर अगर काम कर रही है तो वो काम के बीच में भी आके देखेंगी कि कहीं बच्चे किसी फ्रेंड से तो नहीं बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसका टाइमिंग, चाहे वो स्कूल जाने का हो, चाहे वो कोचिंग आने का हो, वो टाइमिंग पेरेंट्स को देखना है। बच्चे ने अगर एग्ज़ाम स्किप किया तो क्यों किया, उसने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया, आप सवाल बच्चों से भी पूछ सकते हैं। और फिर बाकी के लिए हम लोग यहाँ पर कोई सवाल, किसी भी तरह की कोई परेशानी, किसी भी समय हम लोग सभी अवेलेबल हैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और बच्चा की पढ़ाई घड़ी बोले कि मोबाइल नहीं देना, बच्चा बोलता है कि मोबाइले से पढ़ाई होता है, मोबाइले पढ़ना है, मोबाइले से अभी के समय में, हाँ। क्योंकि ये बीमारी की वजह से ये मजबूरी आई है, तो इस समय आपको देना है। लेकिन इस समय आपको ये भी तो देखना है कि अगर आपने बच्चे को मोबाइल दिया है तो बच्चे क्या क्लास ही कर रहे हैं या उसमें कुछ और तो नहीं देख रहे हैं। बच्चे के सामने बैठल नहीं न रखते हैं, नहीं। उधर जाते हैं, इधर बिल्कुल, मैं आपको बैठने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मदर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं, मैं बस सिर्फ नज़र रखने की बात कर रही हूँ। आप बगल से गुजर जाइए, आप आधे घंटे से गुजर जाए, आप देखिए अगर वो पढ़ रहा है तो स्क्रीन पे तो नजर आएगा, टिप देता है मोबाइल ना, हाँ। टिप देता है, उसके बाद में कहते हैं पढ़ाई तो हम लोग हैं ना, गेम खेल रहा है, तो इतने सारे लोग, पढ़ाई कर रहा है। हम लोग इतने सारे लोग क्यों हैं? एक फ़ोन आपको घुमाना है बस, बाकी के लिए हम लोग हैं ना यहाँ पे। 4 वर्ष से मोबाइल नहीं भरा रहे, हाँ। तो बोला कि मोबाइले से पढ़ाई हो रहा है, मोबाइले से हो रहा है। ठीक है, तो आज भराए, ठीक है। जब कोचिंग आता है, स्कूल भी जाता है, तो यहाँ पढ़ाई तो मोबाइले से आंसर में करता है। नहीं, नहीं। आप ऐसा है कि अगर आपका बच्चा यहाँ आ रहा है ना, आप मोबाइल बंद कर दीजिए, आपके बच्चे को कुछ भी अब मोबाइल में देखने की जरूरत